बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर जस्ट रिवर्स ऑफ द हीट इंजन है, ठीक है। और इसमें रेफ्रिजरेटर में आपके सलेबस में बस आपको प्रसिद्धता का कार्य गुणांक करना है। जैसे वहाँ पर ईटा था, वैसे यहाँ पर क्या है, के है। हीट इंजन में क्या था हमारा, ईटा, तो यहाँ पर ईटा की जगह हम लोग किसको डिनोट करेंगे, यहाँ पर के, रेफ्रिजरेटर केस में के। अब के जस्ट इनवर्स ऑफ द ईटा ही होता है। ईटा इक्वल टू क्या था, W/Q1, ठीक है। ईटा इक्वल टू क्या था हमारा, W/Q1, मतलब किया गया कार्य डिवाइडेड बाय दी गई उष्मा, सोर्स को, स्रोत को दी गई उष्मा। अब यहाँ पर क्या है, K इक्वल टू सिंक से ली गई उष्मा डिवाइडेड बाय W। यहाँ सिंक है, यहाँ क्या था हमारा, सोर्स था, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। अब देखिए K इक्वल टू Q2/W, क्योंकि Q1 इक्वल टू T1 है और Q2 इक्वल टू क्या है हमारा, T2 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, और W बराबर हमारा क्या है, W बराबर हमारा क्या है, Q1 माइनस Q2। तो हम लोग W बराबर क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो K इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ठीक है। और ये रिलेशन है ईटा इक्वल टू K+1, ठीक है। ये आप लोग खुद से ड्राइव करके देखिएगा कि ये कैसे आया। जस्ट 2 स्टेप डेरिवेशन है, ये आप लोग करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर का प्रसिद्धक का कार्य गुणांक और दक्षता में ये रिलेशन है, ठीक है। अब आइए डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स स्वतंत्र कोटियाँ। अब हर एक कर के पास डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं। जैसे कोई कण ऑक्सीलेटिव मोशन भी कर सकता है, रोटेटिव मोशन भी कर सकता है, ट्रांसलेटिव मोशन भी कर सकता है, ठीक है। जैसे फैन है, तो फैन हमारा क्या है, वो रोटेटिव मोशन कर रहा है। एक मिनट, फैन हमारा क्या है, वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। हम लोग कौन सा मोशन करते हैं, ट्रांसलेटिव मोशन करते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हर एक कण की एक स्वतंत्र प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो इन गतियों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र कोटियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्वतंत्र कोटियाँ हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ठीक है। इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए मेयर फार्मूला क्या है, Cp माइनस CV इक्वल टू R। Cp क्या है, विशिष्ट ऊष्मा एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और ये है विशिष्ट ऊष्मा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये मैंने क्लास में पढ़ाया, मैंने ये भी बताया था क्लास में कि Cp इज़ ग्रेटर देन CV। क्यों, क्योंकि देखिए CV में खाली हम लोग को जो कार्य करना होता है वो गैस के प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाने में किया जाता है। पर यहाँ पर दो टाइप का कार्य करना पड़ता है हम लोग को, एक तो वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध और एक गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसीलिए Cp इज़ ग्रेटर देन CV है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Cp क्या है, विशिष्ट ऊष्मा एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो dQ/dt, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो Cp इक्वल टू dQ/dt। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इक्वल टू dW प्लस du, ठीक है। मतलब किसी सिस्टम को हम लोग क्यों उष्मा देते हैं, तो वो उष्मा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में तथा कुछ कार्य करने में खर्च हो जाती है। अब देखिए, अब ये भी बताया था dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, PdV। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, dQ इक्वल टू du प्लस PdV, ठीक है। अब देखिए ये dQ की वैल्यू, इस dQ की वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग, Cp इक्वल टू du प्लस PdV अपॉन dt एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम लोग सेपरेटली लिखेंगे तो क्या पाएंगे, du/dt एट अ कांस्टेंट प्रेशर प्लस PdV बाई dt एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसके लिए की, विशिष्ट ऊष्मा एट अ कांस्टेंट प्रेशर है ना, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर की। अब वही सेम चीज़ हम लोग को किसके लिए करनी है, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ/dt एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। यही सेम चीज़ dQ इक्वल टू du प्लस
DU प्लस DW और DQ इक्वल टू DU प्लस PDV। अब यही DQ की वैल्यू हम लोग फिर से इसमें रखेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, जब ब्रेक करके लिखा तो हम लोगों ने पाया कि CV इक्वल टू DU अपॉन DT V एट अ कांस्टेंट प्रेशर V एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम V प्लस PDV बाई DT एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम V। अब देखिए एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पर DV इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, जब V कांस्टेंट है हमारा तो DV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो DV 0 हो जाएगा तो ये क्वांटिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो CV इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, CV इक्वल टू DU बाई DT एट अ कांस्टेंट V। ठीक है, CV और CP हमारे यहाँ पर क्या है, DU बाई DT एट अ कांस्टेंट प्रेशर प्लस PDV बाई DT एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जबकि CV हमारा आया है DU बाई DT एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये इक्वेशन सेकंड है और ये वाली हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन CP है, सेकंड इक्वेशन CV है। जब CP माइनस CV करेंगे तो क्या हो जाएगा, CP की वैल्यू क्या है, DU बाई DT एट अ कांस्टेंट प्रेशर प्लस PDV बाई DT एट अ कांस्टेंट प्रेशर माइनस CV, तो माइनस CV DU बाई DT एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए फॉर आइडल गैस के लिए देखिए मैंने बताया था दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होता है और एक होता है पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या है हमारा, U है, इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है। तो U खाली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। आंतरिक ऊर्जा खाली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए हम लोग DU बाई DT एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू DU बाई DT एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। जब ये चीज़ हम लोग करेंगे तो देखिए एक टर्म यहाँ पर हमारा प्लस में है और ये टर्म हमारा माइनस में। ये जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस साइन में ये माइनस साइन, बचा क्या हमारा सिर्फ बीच वाला टर्म। ठीक है, तब देखिए जब बीच वाला टर्म बचेगा तो CP माइनस CV इक्वल टू PDV बाई DT एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सो PV अब देखिए अब इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो अब देखिए आइडल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू RT। ठीक है, तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट कर वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा DV बाई DT इक्वल टू R, और यहाँ पर DT बाई DT करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम DV बाई DT इक्वल टू R DT बाई DT, तो DT बाई DT हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो CP माइनस CV इक्वल टू R, यही हमारा क्या है, मेयर फॉर्मूला है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मे बी इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अब आइए ऊर्जा समविभाजन का नियम। ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी अणु के पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F स्वतंत्र कोटियाँ हैं, तो उसकी जो औसत गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, औसत गतिज ऊर्जा KE मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ FKT। F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे मोनो एटॉमिक एटम होंगे तो F इक्वल टू 3 होगा, जब F इक्वल टू 3 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 3/2 KT, क्योंकि यहाँ पर F क्या है 3 है, तो 3/2 KT। वैसे डाई एटॉमिक के लिए F इक्वल टू क्या है 5 है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 KT। वैसे ही पॉली एटॉमिक के लिए F इक्वल टू 6 है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 KT। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र कोटि और रुदोष नियतांक में संबंध, मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट में संबंध। लास्ट टाइम मैंने बताया था PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, रुदोष प्रक्रम है। ठीक है, तो अब देखिए CP इक्वल टू ये होता है और CP को ब्रेक करके लिखेंगे ये, तो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पर रुदोष्म नितांक गामा इक्वल टू CP बाई CV होगा। ठीक है, ये डेरिवेशन है नहीं, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके बुक में, इसके डेरिवेशन नहीं करना है हम लोग को। तो गामा इक्वल टू 1 + 2/f।
अब देखिए मोनोएटॉमिक के लिए F इक्वल टू 3, तो गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/F है तो 2/3, तो ये क्या आ जाएगा 5/3, ये क्या हो जाएगा 1.67। वैसे डायटोमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए 5 है तो 1 प्लस 2/5 तो इक्वल टू 7/5, तो 1.4 आ जाएगा। वैसे ही पॉलीएटॉमिक के लिए F इक्वल टू 6, तो गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/6 इक्वल टू 8/6, तो इक्वल टू 4/3, ये क्या आ जाएगा हमारा 1.33। ठीक है बच्चों।